हेलो एवरीवन, दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड आज की इस वीडियो का टॉपिक क्या है वो तो तुमने देख ही लिया होगा। तो देखो, आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ ऐसे 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड लेटर टू एडिटर के बारे में जो कि इस बार के बोर्ड एग्जाम्स में श्योर पूछे जाएंगे। तुम कोई और लेटर टू एडिटर तैयार करके जाना या मत जाना, बट ये जो मैं 5 लेटर्स बताने वाली हूँ ये जरूर तैयार करके जाना, यही आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं, पक्का लिख के ले लो। तो शुरू करते हैं, इस वीडियो को 5 मिनट के अंदर अंदर रखेंगे और 5 मिनट में मैं आपको वो 5 जो ट्रेंडिंग या मोस्ट एक्सपेक्टेड लेटर्स हैं वो तो बताऊंगी, बट साथ ही साथ फॉर्मेट वगैरह भी डिस्कस करने वाली हूं। तो शुरू करते हैं फॉर्मेट के साथ। तो आप देखिए, जल्दी से आ जाते हैं हम हमारे फॉर्मेट पे। तो ये है सबसे पहले आपका फॉर्मेट। अब यहाँ पर ये पूरे मुफ्त के नंबर हैं तुम्हारे, ये नंबर तुम्हें आराम से तुम बटोर सकते हो अगर तुम स्मार्ट वर्क करना जानते हो। सेंडर्स एड्रेस आपको देखो क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, क्वेश्चन पेपर के अंदर से आप सेंडर एड्रेस उठा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप आंचल है या आर्यन है, उन्होंने अगर बता दिया है तो एड्रेस लिखा होगा कि आप A12 ईस्ट ऑफ कैलाश के रहने वाले हैं, तो आपको वही एड्रेस वहां पर लिखना होगा। ठीक है, अब याद रखिएगा यहाँ पर कि आपका नाम नहीं आना चाहिए, नाम तुम्हारा एड्रेस नहीं है, वो पहचान है। एड्रेस तुम्हें सिर्फ अपने घर का पता वगैरह जो दिया है वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद जहां जहां पे मैंने ग्रीन डाला है, ग्रीन डॉटेड लाइन का मतलब है वहां वहां पर आपको एक लाइन छोड़नी है, लीव वन लाइन देयर। ठीक है, उसके बाद डेट आ जाती है। बेटा डेट का एक सेट फॉर्मेट है, 15 फेब को आप एग्जाम देने वाले हो तो आप इसी तरह से फेब्रुवरी आप अपनी डेट लिख करके आएंगे। इसके अलावा कोई फॉर्मेट आपको फॉलो नहीं करना है, यही फॉर्मेट होना चाहिए, पूरा लिखेंगे। ठीक है, अगर डेट किसी और फॉर्मेट में लिखी नंबर कटेंगे, सीधी बात है। अब आता है रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस आपको वहां पर दिया होगा आपके क्वेश्चन पेपर में, अगर नहीं दिया है तो यहां पर आप अज्यूम कर सकते हो। अब रिसीवर एड्रेस का एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले ना आप यहां पर क्या लिखेंगे, द एडिटर। कुछ यहां पर फालतू की चीज नहीं आनी चाहिए, टू एडिटर, टू द एडिटर, कुछ नहीं, सिंपल द एडिटर आएगा। उसके बाद अगर बता दिया है कौन सी न्यूज़पेपर का एडिटर है तो वहां से उठा लो, नहीं बताया तो अज्यूम कर लो। फॉर एग्जाम्पल हम मान रहे हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमने टाइम्स ऑफ इंडिया मान लिया है और अब यहाँ पे एक बेवकूफी बड़े बच्चे करते हैं कि सेंडर का एड्रेस, अपना एड्रेस तुम यहाँ पे डाल रहे हो न्यू दिल्ली का, यहाँ पर फिर एडिटर भी तो वहीं का होना चाहिए ना, उसी एरिया का। एडिटर तुम थोड़ी भोपाल का बना सकते हो, तो यहाँ पर भी फिर वही जगह आनी चाहिए, न्यू दिल्ली। फिर लाइन छूटेगी। सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो सब्जेक्ट बेटा आपका मैक्सिमम 6 to 7 वर्ड्स का होना चाहिए, 6-7 वर्ड से ज्यादा आपका सब्जेक्ट नहीं जाना चाहिए, एक्सीड नहीं करनी चाहिए, यही लिमिट होनी चाहिए। सैल्यूटेशन में डियर सर या मैडम लिखेंगे और लाइन छोड़ के फिर अब मेन आपका लेटर शुरू होता है। अब आप देखिए कि आपको पता है आपको 120 to 150 वर्ड्स का मैक्सिमम, मैं बता रही हूँ, इतने शब्दों की वर्ड लिमिट दी जाती है, इतने वर्ड्स का आपको लेटर लिखने को कहा जाता है। तो बच्चे सोचते हैं मैम यहाँ पर लिखे हुए वर्ड्स भी काउंट होंगे क्या? नहीं बेटा, जब हम 120 to 150 वर्ड्स की बात करते हैं तो बॉडी यानी कि आपका इंट्रोडक्शन, डिटेल एंड कंक्लूजन इतने शब्दों का होना चाहिए। यहां पे वर्ड लिमिट आपकी मैटर करेगी, इन शब्दों का काउंटिंग में नहीं आता है कुछ भी। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। अब बॉडी जाहिर सी बात है इंट्रोडक्शन, डिटेल एंड कंक्लूजन में बट जाती है। अब यहां पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं एक ऐसा टेम्पलेट, इस टेम्पलेट का इस्तेमाल करके आप एग्जैक्ट क्या कर सकते हो, एग्जैक्ट इसी तरीके से अपना लेटर स्टार्ट कर सकते हो। बेसिकली अब यहां पर जो है ना, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, आप इंट्रोडक्शन में बताते हो कि मैं लेटर लिख क्यों रहा हूं, क्या पर्पस है लेटर लिखने का। ठीक है, सो आप इस तरीके से शुरू कर सकते हो। सबसे पहला तो आप ऐसे बोल सकते हो कि थ्रू द कॉलम, जो तुमने पढ़ रखा है यार, स्कूल में हर टीचर ने रटवाया है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू वर्ड्स। टू वर्ड्स, अब यहां पर आपको क्वेश्चन से उठाना है, क्यों लिख रहे हो लेटर, पॉल्यूशन की दिक्कत है, पॉल्यूशन लिख दो, हाँ रोड्स खराब है, रोड लिख दो, नॉइस पॉल्यूशन है वो लिख दो, बढ़ते हुए दाम है तो वो लिख दो, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है वहां से आप लिख देंगे और वहां से आपका जो बेसिकली बॉडी है स्टार्ट होगी, इंट्रोडक्शन लाइन ये रहेगी। अगर ये लर्न नहीं हो रहा तो यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर या मैम, आई एम राइटिंग टू हाईलाइट द इशू ऑफ, अब जो भी क्वेश्चन में दिया गया वही क्वेश्चन से यहाँ पर आप लिखेंगे, इशू ऑफ पॉल्यूशन, इशू ऑफ राइजिंग प्राइसेस, जो भी है। या फिर ये लिख दो, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड डेली आई वुड लाइक टू ड्रॉ, या फिर आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर अटेंशन। अब क्या आप लाना चाह रहे हो, किस मुद्दे को आप हाईलाइट करना चाहते हो, वो मुद्दा बेसिकली जो क्वेश्चन में दिया है, पॉल्यूशन है, रोड के ट्रैफिक रूल्स हैं, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर में मेंशन है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये आपका इंट्रोडक्शन होता है। अब बेटा अगर बारी आई डिटेल की, तो डिटेल में देखो पिक पॉइंट्स फ्रॉम क्वेश्चंस, ये बहुत इजी है। देखो आपके ना यहीं पर जो है कम से कम अच्छे खासे 10, 15, 50 शब्द तो आपके यहीं पर बन जा रहे हैं। ठीक है, और कंक्लूजन की भी कुछ सेट लाइंस होती हैं तो 50 शब्द वहां के बन जाते हैं। तो तुमको बेसिकली जो लिखना है वो 20-30 शब्द लिखने हैं, वो तो अपने आप मैनेज कर ही सकते हो, वो भी तुम्हें क्वेश्चन से उठाने, वहां से भी मदद हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन से आपको उठाना क्या, अगर क्वेश्चन में बोला है कि भाई पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, आप पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को कैसे खत्म किया जाए इसके ऊपर बात करेंगे और सजेशंस भी देंगे। तो अब आपको सजेशन देने हैं तो आप कुछ सजेशंस अपने आप से लिखेंगे, आपको पॉइंटर्स उठाने हैं, किस
किस चीज के बारे में बात करूं, नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन बता देगा क्या बात करनी है। सजेशन देना है तो 2-3 पॉइंट सजेशन के लिख दो। अगर वो बोल रहा है कि आपको बताना है कि भाई पॉल्यूशन की वजह से क्या क्या दिक्कतें लोगों को आ रही है, तो आप वो प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लो, जैसे कि हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है ना, लोग जो है या नॉइस पॉल्यूशन की वजह से एग्जाम्स आ रहे हैं तो पढ़ नहीं पा रहे हैं हम। सो आपको जो भी बोला गया है, क्या करना है, किस डायरेक्शन में लेटर को ले जाना है, वो क्वेश्चन से मिलेगा। पिक पॉइंट्स फ्रॉम क्वेश्चंस, वो उठा करके उस बारे में 2-3 शब्द तो तुम लिख सकते हो। इंग्लिश बचपन से पढ़ते आ रहे हो, थोड़ा बहुत डिटेल तुम संभाल सकते हो, 1 से 2 लाइन तुम्हें मैक्स डिटेल की संभालनी होगी। उसके बाद कंक्लूड कैसे किया जाए वो भी मैं बता रही हूं, दोनों में से कोई सा भी एक पॉइंटर उठा लो। आई सिंसियरली होप दैट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज विल टेक इमीडिएट एक्शंस टू एड्रेस द इशू। या तो इस तरीके से कंक्लूड कर दो, या फिर ये लिख दो, आई होप माय कंसर्न विल रीच द ईयर्स ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज थ्रू योर न्यूज़पेपर। अब ये लिखने के बाद जब आपका लेटर खत्म हो चुका है तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होना चाहिए, योर्स सिंसियरली, और कुछ मत लिख कर क्या ना। हमने पास में देखा है कि स्कूल में कुछ टीचर से मार्क्स काटे हैं, वैसे स्कूल अलग ही चलता है बोर्ड से, लेकिन आप इसी तरीके से लिखेंगे, योर्स में अपॉस्ट्रोफी नहीं आनी चाहिए। अगर आपको बोला है आप आर्यन हो, आंचल हो, निकिता हो, तो आप उस हिसाब से वही नाम लिखेंगे। अगर आपको नाम नहीं दिया है तो अपना नाम नहीं लिख कर आना, XYZ वहां पे मार्क होना चाहिए। यहाँ पे आपका लेटर होता है खत्म। अब बारी आती है उस पोर्शन की जिसका तुम्हें सबसे ज्यादा इंतजार था, जिसकी वजह से तुमने ये वीडियो को क्लिक किया था। सबसे पहले उसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंटर्स बता देती हूँ। आपका लेटर पूरा का पूरा लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है ये भी तुम लेफ्ट में लिखोगे। इमेजिन ये आपके आंसर शीट है तो आप यहाँ कोने में लिखने वाले हो, इस साइड तो टच भी मत करना, ठीक है। जब आप स्टार्ट कर रहे होगे अपना लेटर तो बेटा स्टार्टिंग में भी जो फॉर्मेट है वो पूरा लेफ्ट साइड में होना चाहिए, राइट साइड तो सोचना भी मत, ठीक है। अब आती है सबसे मेन उस चीज के बारे में बात, 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड लेटर टू एडिटर। सबसे पहला जो है ये रहा, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली हाइलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इन स्कूल्स एंड नीड फॉर काउंसलर्स टू हेल्प स्टूडेंट्स कोप विद स्ट्रेस। या फिर दूसरा लेटर ये आ सकता है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न्स अबाउट इंक्रीजिंग पॉल्यूशन लेवल्स एंड सजेस्टिंग वेज schools can contribute to a cleaner and greener environment and such as reducing plastic use and promoting recycling। या तो ये 2 लेटर आएंगे, या फिर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड थर्ड लेटर है वो ये हो सकता है कि आपको लेटर लिखना है एक रेप्यूटेड न्यूज़पेपर को डिस्कसिंग द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एंड टेक्नोलॉजी यूज ऑन स्टूडेंट्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ या वेलबींग एंड सजेस्टिंग सॉल्यूशंस टू बैलेंस टेक्नोलॉजी विद ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड्स। और फोर्थ जो लेटर आ सकता है वो है कि द इशू ऑफ द लैक ऑफ फोकस ऑन स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन स्कूल, इसके बारे में आपको लेटर टू एडिटर लिखना है एंड एक्सप्लेनिंग हाउ दीज एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल डेवलपमेंट। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड लेटर जो इस बार बोर्ड्स में आ सकता है वो ये है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लीडिंग न्यूज़पेपर अर्जिंग द लोकल अथॉरिटीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू कंडक्ट रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम्स इन स्कूल्स टू एजुकेट स्टूडेंट्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ ड्राइविंग एंड पेडेस्ट्रियन प्रैक्टिसेस। सो बच्चों ये वो मोस्ट एक्सपेक्टेड 5 लेटर हैं। मैं दोबारा बोल रही हूँ, डोंट स्लीप ऑन दिस लेटर्स, यानी कि इन लेटरों को आपको बिल्कुल भी क्या नहीं करना है, इन लेटर्स को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आप अगर लेटर टू एडिटर, मुफ्त के 5 नंबर है, और अब तो मैंने ये भी बता दिया आपको कि कौन से ऐसे 5 लेटर्स आपको इस साल देखने को मिल सकते हैं। सो ये सब कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, काफी ज्यादा एनालिसिस के बाद बता रही हूँ। तो इन लेटर्स को जरूर प्रैक्टिस करना। अगर आप प्रैक्टिस करने बैठी हो लेटर्स को तो ये 5 लेटर्स आपको पूरे तरीके से प्रैक्टिस करके जाने। देखना इस बार के एग्जाम में आप खुद बोलोगे कि मैम यही इन्हीं लेटर्स में से एक लेटर आपको पूछा गया था। अब अगर आप चाहते हो कि मैं इन्हीं सभी लेटर्स का सॉल्यूशन भी आपको दे दूं, ये लेटर्स आप खुद से प्रैक्टिस करिए। बट अगर आप चाहते हैं कि इन सब लेटर्स के आपको सॉल्यूशन भी चाहिए कि मैम ये लेटर ना आप बता दो लिखने कैसे हैं, हम उन्हीं को लर्न करके चले जाएंगे, तो प्लीज मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो के नीचे 100 से ज्यादा कमेंट्स आ जाते हैं तो फॉर श्योर अगली वीडियो मैं इन 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड लेटर्स के सॉल्यूशन के ऊपर लेकर के आऊंगी, जहां पे मैं आपको पूरा बता दूंगी कि ये लेटर में लिखना क्या है, ताकि आप उसे इजीली लर्न करके जा सके एंड इस बार के अपने 5 नंबर पक्के कर सके। सो मिलते हैं आपसे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड प्लस वन मोर थिंग, ये जो लेटर्स के पीडीएफ्स हैं अगर आपको चाहिए, या ये कौन से लेटर्स हैं अगर आपको ये लेटर को कॉपी करना है, वैसे तो आप लिख सकते हैं, पीछे देख ही पा रहे हैं। अगर वीडियो को पॉज करके लिख लेना, अगर आपको चाहिए इसकी पीडीएफ तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे होगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।